लोग दादा दादी के यहाँ जा रहे हैं ना? दादा दादी के यहाँ? नहीं तो हम तो नहीं जा रहे। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? लेकिन मम्मी ने तो बोला था कि हम दादा दादी के यहाँ दिल्ली जा रहे हैं। प्रिंसेस, हम दादा दादी के यहाँ कैसे जा सकते हैं? यहाँ इतना काम है, एकदम से कैसे जाएंगे हम, बताओ। क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? बोल दो ना। ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं प्रिंसेस। आप चाहती हैं और हम ना जाएं, ऐसा थोड़ी होगा। बस एक प्रॉब्लम है कि हम इस बार सिर्फ एक वीकेंड के लिए जा रहे हैं। चलेगा, अगली बार लंबी छुट्टियों पे जाएंगे। डन, प्रॉमिस। लाडो, ये तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे? क्या बताऊं मेम साहब, वो मेरा मर्द मारा मेरे को। जब से वो दूसरी औरत मिली है ना, तब से ऐसे ही करता है। रोज झगड़ा करता है, रोज मारता है मेरे को। दूसरी औरत? उसने दूसरी शादी कर ली है क्या? अरे नहीं नहीं, शादी विधि लगन बगिन कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही रखेला है उसको। ऐसे कैसे? और ऊपर से तो उस दिन वो दारू पी के ना ऑटो चला रहा था और उसके शेठ ने पकड़ लिया और काम से भी हकल दिया उसको। अब 4 महीने से मैं ही पूरा घर का खर्चा चला रही हूँ। उसको दारू पीने के लिए भी मैं ही पैसा दे रही हूँ और घर जाके फटके भी मैं ही खा रही हूँ। लाडो, तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे छोड़ देगी मैं? 7 जन्म का बंधन है। थैंक्स। अक्षय, मेरी समझ में नहीं आता कि शादीशुदा लोग पूरी जिंदगी एक साथ क्यों नहीं बिता सकते हैं। क्या जरूरत पड़ जाती है एक हस्बैंड या वाइफ को कि बाहर वो किसी के साथ अफेयर करे? I mean, ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी उनकी लाइफ में? उनका तो कुछ कह नहीं सकता मैं विजया, लेकिन हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। नहीं। तो प्रॉब्लम ना होना भी कोई प्रॉब्लम है? क्यों चिंता करती हो? तुम्हारी जिंदगी में मैं पहले आई थी, मैं जानती हूँ अक्षय। तुम विजया को मेरे बारे में कभी नहीं बता पाओगे। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा नंदिनी, मगर उससे पहले आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? यही कि मेरी विजया से शादी क्यों हुई, किन हालात में, मेरी मजबूरी क्या थी। अब ये सब मैं तुमसे और छिपा नहीं सकता नंदिनी। मैंने कभी तुमसे कोई सफाई मांगी ही नहीं है तो इल्जाम तो लगाया ना, सफाई तो सुननी पड़ेगी नंदिनी। एक बाइक एक्सीडेंट में मेरा दोस्त नीलेश नीलेश की डेथ के बाद जब विजया को यह मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट है, विजया अपने प्यार की आखिरी निशानी को खोना नहीं चाहती थी। पर अपने अंदर पल रहे उस मासूम को बदनामी से बचाना भी चाहती थी। उसे यह कबूल नहीं था कि उसकी सजा उसके बच्चे को भुगतनी पड़े।
इसीलिए तुम्हें विजय से शादी करनी पड़ी। और ये टी शर्ट आपके लिए, थैंक यू। और ये मेरे लिए, मम्मी के लिए और नानी के लिए। वाओ, ये सब मैंने सिलेक्ट किया है, सिर्फ ये टी शर्ट मम्मी ने सिलेक्ट किया है। नीति बस बेटे, अब चलो, डिनर करना है और जल्दी सोना है। कल सुबह जल्दी फ्लाइट है ना, कहीं मिस ना हो जाए फ्लाइट। नहीं होगी, मैं सबसे पहले उठूंगी और सबको जगाऊंगी। शॉपिंग हो गई, शॉपिंग हो गई। हो गई भाई, शॉपिंग हो गई। आप सुबह सुबह 4 बजे उठ गए थे। हाँ, और सबको जगाया भी मैं नहीं। अरे वाह, क्या बताऊं पापा जी, इसने एयरपोर्ट जाने के लिए इतनी जल्दी मचाई कि हम फ्लाइट से 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए। अरे विजया बेटा, किसे कह रही हो? इनकी एक्साइटमेंट में कुछ कमी थी क्या? पता नहीं कितनी बार एयरपोर्ट वालों को फोन करके पूछ रही थी फ्लाइट टाइम पर है या नहीं है। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही जैसे तुम बड़े आराम से सो रही थी। दादाजी, Yes? ये आपके लिए। ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू बेटा। दादी, ये आपके लिए। ओह सो स्वीट, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू। हेलो अक्षय, बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं कर रहा? तो आ जाओ मुझसे मिलने। मुंबई में होता तो आ जाता। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं खुद ही आ गई। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। तुम दिल्ली पहुंच गई? हाँ, मैंने शांग्रीला होटल में कमरा बुक किया है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अब हाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। अबे रुक के कहाँ जा रहा तू? छोड़ना। क्यों डांस वांस में टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे साथ चलो ना, सीधे होटल। पहले तो हिलना बंद कर और तमीज से मुझसे बात कर बे। तुझसे किसने बात की बे हीरो? चलना, पैसे ले लियो। तो ये तो ले लियो। चलो। ओए सुन, अक्षय! अबे छोड़, अबे छोड़ ना। अक्षय रुको, अक्षय! तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो इसे, अक्षय! अबे जानता नहीं है तू कौन हूँ मैं? अक्षय, बहुत देर हो गई है, आप कहाँ रह गए? हाँ वो मैं बस आपने कहा था कि अपने दोस्त से मिलके आप सीधा रेस्टोरेंट में आएंगे। हम सब वेट कर रहे थे और आप, पता है आपको कि मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक। इतनी जल्दी जा रहे हो? मुझे जाना पड़ेगा नंदनी। मैं कल सुबह चली जाऊंगी, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नंदनी, मैं विजया से क्या कहूँगा? मॉम डैड से क्या कहूँगा कि पूरी रात मैं कहाँ था? आई हैव टू गो बैक। समझ रही हो ना? अक्षय है क्या घर पे? आने के बाद उसने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। मिलना चाहता हूँ उससे। अक्षय तो अभी बाहर गया है, वो आएगा तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। आपने क्या नाम, ललित ना? जी आंटी, ललित सोधी। उसके पास नंबर है मेरा। ठीक है, मैं उसे जरूर बता दूंगी। अक्षय बेटा, कल की रात कैसी रही?
दोस्तों के साथ खूब मजे किए होंगे, है ना? हाँ माँ, अच्छी थी कल रात, बहुत मजा आया। अब कॉलेज के थे? कॉलेज के नहीं थे माँ, वो दूसरे दोस्त थे, वो ललित सोधी। लीजिए माँ। अरे ये क्या है? ये मेरी शादी के समय से माँ ने संभाल कर रखा है, शगुन है। ओह, मुंबई से आते समय माँ ने कहा कि इस बार वो आपको ये जरूर देंगी। तो दीजिए ना। आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अक्षय, ये आपके गाल पे क्या हुआ? ये चोट कहाँ से लगी आपको? गाल पे वो शेव करते वक्त कट गया था सुबह जल्दबाजी में, तो ठीक हो जाएगा। आपने दवाई लगाई? सही हो जाएगा ऐसे ही। आराम से, थोड़ा जलेगा। बस बस हो गया। आप इतने बड़े सर्जन हैं और छोटी सी चोट से डर रहे हैं। इरफान भाई कुछ नाराज लग रहे थे आपसे। एक्चुअली वो पहले मैंने कुछ और सोचा था। क्या? ये कि आप मेरी भाभी बनेंगी। बट नेवर माइंड, आप जिसे चाहती हैं वो आपको मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। शबाना, तुम कुछ कह रही थी ना, इरफान मुझसे नाराज है, कुछ कहा उसने? वेल, सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कह रहे थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर ऐसी मोहब्बत जिससे किसी का घर उजड़ जाए, ऐसी मोहब्बत करना बहुत बड़ा गुनाह है। समथिंग लाइक दैट। पर आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, तो उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। हाँ शबाना, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जानती हूँ माँ, ये गलत है। तुम जानती हो कि अक्षय? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि अक्षय के मम्मी पापा जी को नहीं पता है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है। लेकिन माँ, आपने मम्मी जी की खुशी देखी है। हम सब कितने खुश हैं कि दोनों परिवार एक हो गए हैं हमेशा के लिए। सबकी खुशियां बिखर जाए, उससे अच्छा तो यही है ना माँ कि ये बात एक राज ही बनी रहे। आज सुबह इस नंबर पर एक फोन आया था। मैं अकेली थी तो मैंने ही आंसर कर दिया। आपके दोस्त का फोन था, ललित सोधी। उसने कहा कि उसे पता चला है कि तुम मुंबई से दिल्ली आए हो, तुमसे मिलना चाहता है। वो अम्मा जी, मैं अक्षय, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि कल ललित सोधी को मिलने के बहाने तुम कहाँ गए, किससे मिले, रात भर तुमने क्या किया। तुम जानते हो, जब भी तुम्हारी किसी बात से या तुम्हारे रवैये से विजया को यह शक हुआ है कि तुम उससे कुछ बात छुपा रहे हो, तब हमेशा मैंने उसे समझाया है कि तुम पे शक ना करे, ये सिर्फ उसका एक वहम है। लेकिन आज
मैं इतना कहूंगी, तुम खुद अपने आप से पूछो कि कल तुमने जो कुछ भी किया, जिससे भी मिले, क्या वो सही था? एक बात याद रखना बेटे, विजया को बहुत विश्वास है तुम पर। उसका ये विश्वास कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर ये टूटा तो विजया के साथ साथ मेरी और नीति की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता की भी खुशियां हमेशा के लिए बिखर जाएंगी। जो लोग हमारे पास आते हैं वो भले ही एकदम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होते नहीं हैं। क्या हुआ? मिसेस सिन्हा, वैसे मुझे अपने पेशेंट की हिस्ट्री डिस्कस तो नहीं करनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर पेशेंट है, बाप रे बाप, उस औरत ने परेशान करके रखा है मुझे। यू वोंट बिलीव, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं मुझे। आपको? एक्चुअली चक्कर ये है कि उसके मंगेतर का किसी और के साथ चक्कर है। ओह। बहुत तरस आता है उस बेचारी पे। आप कहीं अपने पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच तो नहीं हो रहे? ओह नो, नॉट एट ऑल। हाँ, पर तकलीफ तो होती है ना, जब कोई अपना चाहने वाला पीठ पीछे किसी और के साथ। यू नो व्हाट आई मीन। आप बहुत ही केयरिंग इंसान है डॉक्टर इरफान, लेकिन कहीं आपकी वो पेशेंट को I mean, आपको लेकर कोई गलत फहमी ना हो जाए। थैंक्स फॉर योर सजेशन। अगली बार उन मोहतरमा से मिलने के टाइम मैं एहतियात बरतूंगा। हम तीनों मिलकर आज उन्हें उनकी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देने वाले। पार्टी? आज से पहले हमने उन्हें कभी ऐसी पार्टी दी नहीं ना, सरप्राइज। तो मैं पूरा घर डेकोरेट करूंगी मम्मी की पार्टी के लिए, और नानी बढ़िया से स्नैक्स बनाएगी पार्टी के लिए। और हाँ पापा, आप मम्मी के बर्थडे के लिए यम्मी केक ऑर्डर करना। यम्मी सा केक आ जाएगा ऐसे। और केक ऑर्डर करके आप वापस नर्सिंग होम चले जाना, नहीं तो मम्मी को डाउट हो जाएगा और सरप्राइज का सारा मजा चला जाएगा। अरे प्रिंसेस, लेकिन अगर मैं वापस चला गया तो? अक्षय, आप फिक्र मत करो, मैं और नीति सब हैंडल कर लेंगे यहाँ, है ना? थैंक यू अम्मा जी। अक्षय जी। थैंक यू बेटे, तुम्हारे इस जेस्चर से विजय बहुत खुश होगी। अक्षय, हम लेट हो रहे हैं। बैठो बैठो, चाय आ रही है, चाय पी के चलते हैं ना। सिट सिट सिट। और कुछ चाहिए मंगाऊं क्या चाय के साथ? नहीं। बैठो फिर। पापास। नानी, यहाँ क्या लिखो? कहाँ? हैप्पी बर्थडे टू नीतीश मामा, नानी's daughter and papa's what? पापा's वाइफ? नहीं, वाइफ नहीं। वाइफ नहीं तो फिर और क्या? Papa's life partner, Papa's love and Papa's everything. वाओ नीति, that is so sweet. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आपने जूस, कॉफी, चाय सब कुछ मंगवाया और पिया कुछ भी नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, बेटे। थैंक यू हाँ। और ये परफ्यूम मेरी तरफ से। थैंक यू। अक्षय, हैप्पी बर्थडे। देखिए, सदियों पहले जब रातें कैंडल से रोशन हुआ करती थी, तो सुबह जब उजाला होता था और इन्हें बुझा दिया जाता था, तो ये कहा जाता था कि जो धुआं इनमें से निकलता है वो दुआ बनके सीधा फरिश्तों के पास पहुंचता है। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, अब बुराई कोई नहीं है, लेकिन बदलते वक्त के साथ रिवाज भी तो बदलने चाहिए ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद अंधेरा कर देते हैं,
फिर तो उन्हें फरिश्ते भी नहीं बचा सकते ना। क्या बात है डॉक्टर इरफान, लाइए। ये लीजिए। आज से हम हर बर्थडे पे कैंडल्स बुझाएंगे नहीं, सिर्फ जलाएंगे, है ना अक्षय? हाँ, जैसा तुम कहो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vijaya. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे विजय। पार्टी बड़ी बोरिंग है नहीं? पार्टी कैसी होनी चाहिए? म्यूजिक व्यूजिक डांस वांस भी तो होना चाहिए ना, हैं? जेनिफर, अगर यहाँ इस वक्त अगर डांस म्यूजिक बज रहा होता और तुम्हारे मन में मेरे साथ डांस करने की इच्छा होती तो मैं मना नहीं करता। रियली? रियली? रतन जी, आपको एक बात बताऊं? बताइए। मैंने आज तक इतने सारे इडियट्स देखे, लेकिन आपके जैसा इडियट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ? फेवरेट जूस। दीजिए, मैं सर्व कर देती हूँ। अरे नहीं, ये है ना। क्यों? मैं पराई हूँ क्या? अरे ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अच्छा ठीक है, इन दैट केस आप ही सर्व कीजिए। आप तो बिल्कुल हमारी फैमिली की मेंबर बन गई हैं नन्ही। नीति हमेशा आप ही की बातें करती रहती है। ओहो वाओ, थैंक यू। जूस? थैंक यू। मेरा बर्थडे याद है ना? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? गुड। लेकिन याद रखना, मेरी बर्थडे पार्टी पे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। थैंक्स फॉर दिस। वैसे अम्मा जी, ये जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं ना, जो बाबा लोग भविष्य बताते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इंटरेस्टिंग। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली ये लोग भी 4 मीठी बातें करते हैं अपने पेशेंट से और उनको लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं। असल में होता कुछ नहीं है। साइंस में इस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, राइट डॉक्टर नंदिनी? आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हम साइकाइट्रिस्ट भी किसी की मन की बीमारी का पूरी तरह इलाज नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उनके दिमाग को कुछ टाइम के लिए शांत जरूर कर देते हैं। एक्चुअली ये उन्हीं बाबा लोगों का, या वो जो झाड़ फूक करते हैं, उन्हीं का सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, एजुकेटेड वर्जन। अक्षय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहे हैं मिसेस सिन्हा। वैसे डॉक्टर साहब, आप सर्जन्स लोग भी वो जड़ी बूटी वाले वैद्य हकीम के ही एजुकेटेड वर्जन है, नहीं नंदिनी? इरफान, ये किस बहस में पड़ गए आप दोनों? अरे बहस कैसी, हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, है ना डॉक्टर सिन्हा? एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या गाती है आप। मैं तो आपका मुरीद बन गया। फैन, क्या गाती है आप, वाह। और अपने डॉक्टर इरफान साहब, वो भी क्या गाते हैं,
हैं? हस्बैंड वाइफ? जी आपने सुना नहीं? आपने इनसे शादी की है क्या? आपसे मतलब? नहीं तो फिर ऐसे क्या? अरे आपके गुस्से में भी एक अदा है, बाय गॉड। आज तो अब कयामत ढा रही है। एक एडवांस दूं, फ्री की है। आपको फिल्मों में होना चाहिए, बड़ी पहचान है मेरी इंडस्ट्री में। हाँ, आसानी से हीरोइन का रोल दिलवा दूंगा। सिर्फ आप एक बार हाँ कह दीजिए। क्या किया तुमने? नंदिनी, बहुत तमाशा बना चुके तुम मेरा। चलो अब यहाँ से। अरे मैंने क्या? अरे उनको क्या हुआ? आर यू ओके? पापा क्या हुआ?